Hello everyone, welcome to my YouTube channels Quirky NEET Biology. I am डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। बच्चों आज हम लोग देखेंगे पीसीआर टेक्नोलॉजी मींस एम्प्लीफिकेशंस ऑफ डिजायर्ड जीन्स और जीन ऑफ इंटरेस्ट। आइए इसे देखते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर इन्वेंटेड बाय कैरी मुलिज इन 1983। इसका इन्वेंशंस कैरी मुलिज ने 1983 में किया था। ये रिएक्शंस एक स्पेसिफिक ट्यूब में रन कराई जाती है। उस ट्यूब को बोलते हैं इप एंड ड्रॉप ट्यूब। पीसीआर एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है बिकॉज इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज यूज की जाती है वो थर्मो स्टेबल होती है और हीट रेसिस्टेंट होती है। मींस हाई टेम्परेचर पे ये डीनेचर नहीं होती है। ये एंजाइम्स यूज डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर इज टैग पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज, फ्लू पॉलीमरेज। कॉमनली हम लोग टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं, लेकिन इस तीनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। टैग पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियम। इसे हम लोग थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियम से आइसोलेट करते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम भी आपको याद रखना है। अगर स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स ऑफ पीसीआर में डीनेचुरेशन जो 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है। इस प्रोसेस में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। इसके अगले स्टेप्स में एनलिंग और कूलिंग किया जाता है। मींस पहले 94 टेम्परेचर था, अब टेम्परेचर डाउन करके 54 डिग्री पे लाया जाता है। और इस स्टेप में आप लोग जानते होंगे डीएनए का 5 प्राइम और 3 प्राइम। याद रखना है डीएनए के 3 प्राइम पे यहाँ पे 2 प्राइमर को अटैच किया जाता है और ये प्राइमर जो होता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है। मींस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, ये अप टू 20 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं और प्राइमर 3 प्राइम एंड पे डीएनए में अटैच किया जाता है। इस एंड को भी क्या करना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन स्टेप में अगेन टेम्परेचर को बढ़ा करके 72 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है और इसमें न्यू चेन बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इसकी मदद से हम लोग आगे काम करते हैं। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे इसको डायग्राम से समझते हैं। अब बच्चों हम इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हम डीएनए का एक कॉपी लेते हैं तो 16 साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपको 1 बिलियन कॉपी मिलता है। ये देखिए डीएनए है, इसका हम करते हैं डीनेचुरेशन। जब इसको 94 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं तो इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड डीएनए का दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब हम आगे देखते हैं एनलिंग। एनलिंग में टेम्परेचर 94 से गिरा करके 54 लाते हैं और इसमें एक काम और करते हैं, डीएनए के 3 प्राइम एंड पे हम लोग प्राइमर अटैच करते हैं और आप लोग पहले सीख चुके हो प्राइमर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। आगे बात करते हैं एक्सटेंशंस। ये एक्सटेंशन 72 डिग्री पे किया जाता है। यहाँ पे वही हम डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज यूज करेंगे, साथ ही साथ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को यूज करते हुए डीएनए की लंबी चेन बनाएंगे। आगे बात करते हैं। ये तो बात होगी एम्प्लीफिकेशंस ऑफ डिजायर्ड जीन्स। अब डिजायर्ड जीन का एम्प्लीफिकेशन हम लोग कर लिए हैं, तो अब अपने को बनाना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ये कैसे बनाते हैं ये हम पहले सीख चुके हैं। अब आगे आते हैं ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। इसमें हम 2 मेथड का स्टडी करने वाले हैं, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। इसमें बात करें फर्स्ट माइक्रो इंजेक्शंस, ये एनिमल के लिए बेस्ट होता है। सिंपल सी बात है, जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें से नीडल में भर करके और डीएनए को सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। एनिमल के लिए बेस्ट होगा, प्लांट में सेल वॉल होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्लांट के केस में भी केयरफुली हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलिस्टिक गन्स और पार्टिकल गन्स। इससे नीट 2023 में क्वेश्चन आया था। इसमें टंगस्टन या गोल्ड का पार्टिकल लेते हैं, उसको क्या करते हैं डीएनए से कोट करके सेल के ऊपर बम्बार्ड कराया जाता है
यहाँ पे बम्बार्ड कर रहे हैं तो एनिमल का सेल डैमेज हो सकता है, इसके लिए बेस्ट होता है प्लांट के लिए, लेकिन केयरफुली आप एनिमल के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोपोरेशंस। इलेक्ट्रोपोरेशंस में माइल्ड यहाँ पे करंट लगाया जाता है, सेल को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, जिससे सेल में कुछ टेम्पोररी पोर क्रिएट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं और डीएनए इजिली उसके अंदर एंटर कर जाता है। नेक्स्ट आते हैं केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। इसमें केमिकल यूज किया जाता है, मीन्स पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल एक केमिकल होता है, उसकी मदद से जब अप्लाई करते हैं सेल में डालते हैं उसके कल्चर में, तो क्या हो जाएगा, टेम्पोररी पोर डेवलप हो जाता है और इजिली डीएनए उसमें ट्रांसफर हो जाता है। इसे डायरेक्टली आप याद रखना, लिपोसिन मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, ये बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, ये हम देखे थे डायरेक्ट मेथड, अब देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, मीन्स जीन ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले देखेंगे जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल्स। इस मेथड को बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल के कल्चर में हम लोग कैल्शियम आयन डालते हैं, जिससे उसका सेल क्या होता है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पोरस हो जाता है, छोटे छोटे माइन्यूट पोर डेवलप हो जाते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ टाइम के लिए आइस में रखते हैं। अगेन इस टेस्ट ट्यूब को निकाल करके 42 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कुछ टाइम के लिए रखते हैं और अगेन इसे टेस्ट ट्यूब को 0 डिग्री सी आइस में ट्रांसफर कर देते हैं और कुछ टाइम के लिए रखते हैं, जिससे ये सेल कॉम्पिटेबल हो जाता है फॉरेन डीएनए के अपटेक करने के लिए। इस तरह बैक्टीरियल सेल में हम लोग जीन का ट्रांसफर करते हैं। आगे जीन ट्रांसफर इन प्लांट। प्लांट में हम 2 नेचुरल प्लाज्मिड को यूज करते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं वेक्टर्स में, RI प्लाज्मिड्स एंड TI प्लाज्मिड्स। RI प्लाज्मिड्स डाइकोट प्लांट में हेरी रूट डिजीज प्रोड्यूस करता है और ये किससे लिया जाता है हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं। TI प्लाज्मिड्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम से लिया जाता है। यह ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है जो डाइकोट प्लांट में क्रॉन गॉल डिजीज डेवलप करने का काम करता है। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट बोलते हैं और इसके प्लाज्मिड में जीन इंसर्ट करके हम जीन ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक काफी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बच्चों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।